टोइट सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र का उद्देश्य है मधुमेह और पैर की जटिलताओं के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मधुमेह पैर की देखभाल के लिए एक निवारक दृष्टिकोण पर चर्चा करना। पैरों की देखभाल के लिए चोटी के नुक्तों की समीक्षा करना और आपके लिए यह जानने के लिए कि पोडियाट्री को स्वयं संदर्भित कैसे और कब करना है। यहाँ आप पर विचार करने के लिए 3 प्रश्न हैं। यदि आपको अपने पैरों के साथ समस्याएं हैं तो आप कहाँ जाते हैं? बहुत से लोग अपने जीपी के पास जाएंगे। यदि उन्हें अपने पैरों के साथ कोई समस्या है, जीपी उनके पैरों का आकलन करेगा और जहां उपयुक्त होगा आपको पोडियाट्री के लिए संदर्भित करेगा। लेकिन आप पोडियाट्री तक स्वयं संदर्भित कर सकते हैं और पोडियाट्री कॉल सेंटर के लिए नंबर इस सत्र के अंत में प्रदान किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपके पैरों की देखभाल किसे करनी चाहिए? आप अपने पैरों की देखभाल करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आपको अपने पैरों के बारे में चिंता है तो आपको पोडियाट्री को स्वयं संदर्भित करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप अपने पैरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? दैनिक पैर की जांच और पैरों की देखभाल करना आपके पैरों की देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका है और हम इस सत्र के बाद में चर्चा करेंगे। एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रतिवर्ष पैर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। आपको सलाह दी जाएगी कि आप जोखिम की किस श्रेणी में हैं, जैसे कम जोखिम, मध्यम जोखिम, उच्च जोखिम। सुधार यानी रिमिशन में सक्रिय पैर की बीमारी। स्क्रीनिंग एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा की जाएगी जो सबसे पहले आपके संचार की जांच करेगा। यह आपके पैरों में नाड़ियों की जांच करके किया जाता है। फिर वे आपकी संवेदना की जांच करेंगे जो एक मोनोफिलामेंट का उपयोग करके आपके पैरों को महसूस करना है, जो आप स्क्रीन पर छोटा सा उपकरण है। वे आपके पैरों में विकृति की भी जांच करेंगे और यदि आपको पहले कोई फोड़े हुए हैं। जब ये सारी जानकारी कंप्यूटर में डाली जाती है तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आपको सूचित करेगा कि आप किस जोखिम श्रेणी के अंदर आते हैं। कम जोखिम वह है जहाँ पैरों के लिए कोई जटिलताएं नहीं हैं और आप अपने पैरों की स्वयं संभालने में सक्षम होंगे। मध्यम वह जहाँ आपकी एक जटिलता है। उच्च जोखिम या रिमिशन में वह है जहाँ आपको एक से अधिक जटिलताएं हैं या जहाँ आपको पहले एक अल्सर हो चुका है। और सक्रिय पैर की बीमारी का मतलब है कि आपका एक फोड़ा और आपको पोडियाट्री में भेजा जाएगा। मधुमेह के अधिकांश रोगी कम जोखिम की श्रेणी में आएंगे। कई जटिलताएं हैं जो आपके पैरों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आपको मधुमेह है, पहली जटिलता न्यूरोपैथी है। यह वह है जहां आपके पैरों को तंत्रिका क्षति होती है जो आमतौर पर आपके मधुमेह के दीर्घकालिक खराब नियंत्रण के कारण होती है। न्यूरोपैथी के लक्षण सुन्नता, झुनझुनी या जलन, सुइयों जैसी चुभन या तेज दर्द। तंत्रिका क्षति वाले रोगों अक्सर कहेंगे कि ऐसा लगता है जैसे उनके पैर के गोले नीचे उनकी जुराब में सिलवटें पड़ गई हैं। न्यूरोपैथी आमतौर पर धीरे धीरे होती है, रातों रात नहीं, और हो सकता है आपको इसके बारे में पता ना हो। यही कारण है कि आपको रोज़ाना अपने पैरों की जांच करनी चाहिए। हो सकता है आपका पैर कट जाए या आप किसी चीज़ पर खड़े हो सकते हैं
और तंत्रिका क्षति के कारण आपको इसका पता नहीं होगा, और यदि इसे बिना उपचार ही छोड़ दिया जाता है तो फोड़ा हो सकता है। अगली जटिलता जो आपके पैरों को प्रभावित कर सकती है वे आपका परिसंकरण है, जो आपके पैरों में रक्त प्रवाह है। यदि आपका परिसंचरण खराब है तो इसे स्क्रिम्पिया कहा जाता है। जब आप अपने पैर की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वे आपके नाड़ियों, आपके पैरों के रंग और तापमान की जांच करेंगे, और यह भी कि क्या आपके बालों में वृद्धि हो रही है। यदि आपके पैरों पर बालों की वृद्धि नहीं है तो यह आमतौर पर संकेत देता है कि आपके पैरों में खराब परिसंचरण है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्या आप चलते समय अपनी टांगों के पीछे ऐंठन का अनुभव करते हैं या रात में आपकी टांगों में दर्द होता है। ये सभी आपके पैरों और टांगों को रक्त की आपूर्ति के संकेतक हैं। यदि आपके पैर पर घाव हो जाता है और आपकी रक्त की आपूर्ति खराब है तो घाव को ठीक होने में अधिक समय लगेगा। अगली जटिलता विकृति है। यह वह है जहां आपके पैर में महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकृति होती है, जैसे कि एक गोखरू, जो वह है जहां पैर का अंगूठा टेढ़ा होता है और जोड़ बड़ा हो जाता है, या एक हैमर टो, जो एक फ्लेक्शन विकृति है। पैर की अंगुली एक निश्चित स्थिति में रहती है और इसे सीधा नहीं किया जा सकता। ये विकृतियाँ दुकान से खरीदे गए जूतों के साथ समस्याएं पैदा कर सकती हैं, क्योंकि जूते इन जोड़ों पर रगड़ का कारण बन सकते हैं, जिससे छाले या फोड़े हो सकते हैं। अगली जटिलता संक्रमण होने पर देरी से प्रतिक्रिया करना है। ये तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को न्यूरोपैथी है। उन्हें अपने पैर पर एक घाव हो सकता है जिससे वह अनजान है, और अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो यह घाव संक्रमित हो सकता है। अपने पैर में सामान्य सनसनी वाले एक व्यक्ति को घाव स्थल पर दर्द या धड़कन महसूस होगी और वह उस क्षेत्र का इलाज करवाएगा। अंतिम जटिलता धीमी गति से घाव भरने हैं। यह आपके पैरों में खराब परिसंचरण के कारण होता है, इसलिए घाव और धीरे ठीक होगा। आप सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होने से अपने पैरों के जोखिम को कम कर सकते हैं। मधुमेह विशेषज्ञ नर्स आपके मधुमेह के अच्छे नियंत्रण के महत्व पर चर्चा करेगी। अपने पैरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से, जो अपने पैरों की दैनिक जांच करके और अपने पैरों में किसी भी बदलाव के बारे में जागरूक होकर किया जाता है। हम निम्नलिखित स्लाइडों में इस पर चर्चा करेंगे। धूम्रपान आपके पैरों में परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है, और यदि आपका परिसंचरण कम हो गया है तो आपके पैर पर घाव को ठीक होने से अधिक समय लगेगा। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो अपने परिसंचरण को बेहतर बनाने के लिए धूम्रपान की मात्रा को कम करने का प्रयास करें। ईट इट अनुभाग में आहार विशेषज्ञ ने स्वस्थ आहार के महत्व पर चर्चा की है। यदि आपको मधुमेह है तो नियमित व्यायाम करना लाभदायक है, और इसकी चर्चा मूव इट अनुभाग में भी की गई है। यदि आप नियमित व्यायाम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके जूते उपयुक्त हैं, और आप व्यायाम करने से पहले उन्हें घर पर थोड़ा थोड़ा पहनते हैं। यदि आप नए जूते पहनते हैं और तुरंत व्यायाम करना शुरू करते हैं तो आपको अपने जूते से रगड़ने का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है, जो छाले होने का कारण बन सकता है। इस स्लाइड पर कुछ आम मिथ्स हैं जो हो सकता है आप सुने।
पहली ये, जब मुझे मधुमेह होता है तो मैं अपने पैर के नाखूनों को काट नहीं सकता या काट नहीं सकती। यदि आपको अपने पैरों में संचरण के साथ कोई समस्या, कोई न्यूरोपैथी या दृष्टि हानि नहीं है, तो आप अपने नाखूनों को स्वयं, यदि आपकी गतिशीलता खराब है तो परिवार के किसी सदस्य की मदद से काट सकते हैं। वह लोग जिनका संवेदन कमज़ोर है या आँखों से कम दिखाई देता है, उन्हें स्वयं अपने पैर के नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे घिसने से नाखून छोटे रहने चाहिए। दूसरा मिथ है, मधुमेह वाले सभी लोगों को गैंग्रीन होता है। ऐसे लोग हैं जिनके पैरों पर गैंग्रीन हो जाता है, लेकिन ये आमतौर पर अनुपचारित घाव, खराब परिसंचरण या संक्रमण के कारण होता है। उम्मीद है कि नियमित रूप से पैर की देखभाल ऐसा होने से रोकेगी। तीसरा नंबर मिथ है, समुद्र तट पर पानी में चलना अच्छा है। समुद्र तट पर पानी में चलना अच्छा है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर कुछ पहनें। यदि आप रेत पर चलते हैं तो हो सकता है यह बहुत गर्म हो या रेत में नुकीली वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कांच या सीपियाँ। यदि आपको न्यूरोपैथी है तो हो सकता है आप रेत को गर्म महसूस ना करें और आपके पैरों के तलवे जल जाएं या किसी नुकीली चीज़ पर खड़े होकर अपने पैरों को चोट पहुंचा सकते हैं। हमारा अगला मिथ है, महंगे जूते अच्छे जूते हैं। नहीं, हमेशा नहीं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जूते कितने महंगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जूता आपको अच्छी तरह से फिट बैठता है। जूता आपके लिए कितना आरामदायक है, हम इस सत्र में बाद में जूतों पर चर्चा करेंगे। अंत में, फोड़े ताज़ा हवा में खुला छोड़ देने से बेहतर ढंग से ठीक होते हैं। हमारी दादियाँ, नानियाँ हमें कहा करती थी कि किसी कट को हवा में खुला छोड़ दो और यह ठीक हो जाएगा। मधुमेह के साथ आपको संक्रमण का अधिक खतरा होता है, इसलिए यदि आपके पैर पर घाव हो जाता है तो गंदगी को इसके अंदर न जाने और संक्रमित होने से रोकने के लिए इसे एक प्लास्टर या आइलैंड पट्टी के साथ ढकें। आपको अपने पैरों के ऊपर, नीचे, पैरों की उंगलियों के बीच, अपने नाखूनों के चारों ओर देखते हुए रोज़ाना पैर का निरीक्षण करना चाहिए। और आप ऐसी किसी भी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो एक दिन पहले वहाँ नहीं थी। यदि आप रोज़ाना अपने पैरों की जांच कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और आप किसी भी बदलाव जैसे केल्स, कॉर्न, लालिमा या नीलों को देख सकेंगे। यदि आपको नीचे नील के साथ कैलस है तो यह आपके पैर के एक निश्चित क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण दबाव का संकेत दे सकता है और यदि एक पोडियाट्रिस्ट द्वारा इसका मूल्यांकन और उपचार नहीं किया जाता तो उत्तक, क्षति और फोड़ा हो सकता है। आप ये भी जांच करना चाहेंगे कि आपके नाखून बहुत अधिक लंबे नहीं हैं, क्योंकि वे साथ की पैर की उंगलियों में भी चुभ सकते हैं। आपको अपने पैरों में संक्रमण के लक्षणों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये संकेत गर्मी, लालिमा, सूजन, कोई भी असामान्य गंध या रिसाव है। ये आपके पैरों में संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत को देखते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे तत्काल दिखाएं। आपको पोडियाट्री कॉल सेंटर, अपने जीपी या NHS 24 को कॉल करना चाहिए।
लेकिन यदि यह रात में या सप्ताह के अंत में है तो आपको आपातकाल में जाना चाहिए। संक्रमण को अनुपचारित छोड़ने के बजाय ये बेहतर है कि कोई आपके पैर को देखे कि क्या उपचार की आवश्यकता है। मधुमेह के साथ संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। आपको दैनिक आधार पर क्या करने की ज़रूरत है कि अपने पैरों की जांच करें। यदि आप अपने पैर का तलवा नहीं देख सकते हैं तो उसे जांचने के लिए हाथ से पकड़े गए शीशे का उपयोग करें। लेकिन यदि आपकी अलमारी पर शीशा है तो अपने पैर को उनके सामने रखें ताकि आप अपने पैरों के तलवों को देख सकें। हमने पहले अपने स्वयं के पैर के नाखूनों को काटने के बारे में चर्चा की और फिर जब तक आपको कोई जटिलताएं नहीं हैं और नज़र कमज़ोर नहीं है तब तक आप अपने नाखूनों को स्वयं काट सकते हैं। आपको उन्हें सीधे काटना चाहिए और यदि कोई तेज़ किनारे हैं तो उन्हें एमरी बोर्ड के साथ फाइल करें। अपने नाखून को टेढ़ा ना काटें क्योंकि आप एक नुकीला कोना छोड़ सकते हैं जो बढ़ सकता है और आपकी त्वचा में घुस सकता है। ये एक अंतर्वर्धित पैर का नाखून होने का कारण हो सकता है। यदि आप अपने नाखूनों को काटने के बारे में चिंतित हैं तो बस उन्हें फाइल करें। आपको नहाने से पहले अपने नाखूनों को सप्ताह में 2 बार फाइल करना चाहिए क्योंकि नाखून सख्त हैं और ये लंबाई को कम रखेगा। रोज़ाना मॉइस्चराइज़र पर या हाथ की क्रीम का उपयोग करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की है। जब तक आप इसे रोज़ाना लगा रहे हैं इसे अपने पैर के ऊपर और नीचे, अपने पैर की उंगलियों के ऊपर वाले भाग में और अपनी एड़ी के इर्द गिर्द लगाएं। बस इसे अपने पैर की उंगलियों के बीच ना लगाएं। मैंने इन तस्वीरों को आपके लिए एक गाइड के रूप में डाला है कि आपके पैरों पर किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वह एक रेज़र की है और विपरीत कोने पर एक पैडेग है। ये दोनों आपके पैरों से कठोर त्वचा को हटाएंगे। पैडेग रेज़र के समान ही काम करेगा, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि यदि आपके पैरों में न्यूरोपैथी या महसूस करने की कमी है तो हो सकता है आपको एहसास न हो कि आप बहुत अधिक त्वचा काट रहे हैं, जो आपके पैर पर फोड़े का कारण बन सकता है। अगली तस्वीर विभिन्न प्रकार की फाइलों की है। आप पेडिक्योर के लिए जा सकते हैं और इन तेज उपकरणों का उपयोग क्यूटिकल्स को पीछे धकेलने के लिए किया जाता है। आप इनमें से किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि वे नाखून के आधार पर संक्रमण के लिए एक क्षेत्र को खुला छोड़ सकते हैं। आप गर्म पानी की एक बोतल और 1 फुट स्पा की तस्वीरें भी देखेंगे। मेरे आपको ये दिखाने का कारण ये है कि यदि आपको न्यूरोपैथी है और आप अपने पैरों को फुट स्पा में डालते हैं तो पानी अक्सर गर्म हो जाता है और हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ना हो और अपने पैर को जला सकते हैं। ये होने योग्य नहीं है, लेकिन हमेशा ये संभावना है कि पानी थोड़ा अधिक गर्म हो जाता है। गर्म पानी की बोतलों के साथ मैं ईमानदारी से उनके खिलाफ सलाह दूंगा या दूंगी। वर्षों से हमारे पास बहुत सारे रोगी आए हैं जो एड़ी के फोड़ों के साथ आए हैं और इसका कारण ये है कि वे रात में बिस्तर में लेट गए थे, गर्म पानी की बोतल पर अपना पैर रखा और सो गए। यदि उन्हें न्यूरोपैथी है तो उन्हें एहसास नहीं होता कि यह उनके पैर को जला रहा है। इसीलिए कृपया बिस्तर पर गर्म पानी की बोतलें नहीं रखें। बिजली वाला कंबल यानी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ठीक है, लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले ये निश्चित कर लें कि वह बहुत अधिक गर्म नहीं है। बिजली वाले कंबल को बंद कर दें।
जब आप छुट्टी पर जा रहे हों तो हो सकता है आप जितना सामान्यतः चलते हैं उससे अधिक चलें, क्योंकि आप उस क्षेत्र की जांच करना चाह सकते हैं। इलाका ऊंचा नीचा हो सकता है, इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि जब आप छुट्टी पर जाते हैं, यह जहाँ भी हो, आपके पास उपयुक्त जूते हैं जिन्हें आपने जाने से पहले घर पर पहन चुके हैं। बहुत से रोगी नए जूते खरीदते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, अपने पैर पर एक छाला करवा लेते हैं। इसलिए बस कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि अपने जूते की ठीक तरह से आदत डाल ली है। जब आपने जूते पहने हों तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि उनके अंदर मोजे पहनें। यह एक घर्षण को रोकता है जिससे छाले हो सकते हैं, और यदि आपके पैरों में पसीना आ रहा है तो यह आपके पैरों से नमी को सोख लेता है। दूसरी तस्वीर एक फ्लिप फ्लॉप की है। यदि आप यहाँ अच्छे मौसम में छुट्टियाँ मना रहे हैं या विदेश जा रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप से बचने की कोशिश करें, क्योंकि पैर की उंगलियों के बीच के भाग रगड़ का कारण बन सकते हैं और एक छाला हो सकता है जो फोड़े में विकसित हो सकता है। स्लाइडर्स एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि वे आपके पैर की उंगलियों के बीच के बजाय आपके पैर के ऊपर रहते हैं। तो बस उन जूते के बारे में सोचें जिन्हें आप छुट्टियों पर पहनने जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से जूते पहनते हैं, जब तक कि वे उपयुक्त हों। सोचने के लिए एक और चीज़ सन क्रीम है। बहुत से लोग जब छुट्टी पर होते हैं तो अपने शरीर को सन क्रीम के साथ ढक लेते हैं और अपने पैरों के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके पैर जल सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैर के ऊपर वास्तव में बुरी तरह जल जाते हैं, क्योंकि वे एक चप्पल पहनकर धूप में बाहर जाते हैं और उनके पैर में ऊपर वाला भाग धूप में उजागर होता है, इसलिए वे जल जाते हैं। तो फिर से यदि आप सन क्रीम लगा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने पैर की उंगलियों के ऊपर तक लगाएं। जब आप नए जूते खरीदें रहे होते हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ता है। जूते का आकार, क्या जूता वास्तव में फिट बैठता है? यदि आपको न्यूरोपैथी है तो जूते खरीदने से पहले अपने पैरों का माप करवाना बेहतर है, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि जूते वास्तव में फिट होते हैं। जूते की स्टाइल काफ़ी चौड़ा, पर्याप्त गहरा और आपके पैर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। इसका कारण ये है कि यदि आपके पास हैमर टो या गो थ्रू है तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जूता गहराई और चौड़ाई में वास्तव में आपके पैर को समायोजित करता है, जो किसी भी फोड़े को रोकने में मदद करता है। यदि आप जूते खरीद रहे हैं तो एक ऐसी सामग्री प्राप्त करने का प्रयास करें जो सांस लेने योग्य हो। चमड़ा सबसे अच्छी प्रकार की सामग्री है, लेकिन आप जो भी जूते खरीद रहे हैं उसके लिए बस ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि सामग्री सांस लेने योग्य है। जब आप जूते खरीद रहे हों तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि उनमें लेस, वेलक्रो या बकल जैसे बंद करने वाला माध्यम है। ये आपके पैर को जगह में रखता है ताकि आपके ऊपर और नीचे खिसकने और आपके पैर के तलवे में कतरनी का कारण बनने की संभावना कम हो सके, जिससे छाला या फोड़ा हो सकता है। ये सिर्फ जूतों के कुछ उदाहरण हैं। पहला शायद सबसे अच्छा प्रकार का जूता है जहाँ तक महिलाओं का संबंध है, क्योंकि इसमें एक बकल है। ये काफ़ी गहरा और चौड़ा है और इसमें बहुत ऊंची एड़ी नहीं है। ऊपर दाईं ओर वाला पहनने के लिए बिल्कुल ठीक है यदि आप बहुत अधिक नहीं चल रहे हैं। यदि आप शादी में जा रहे हैं
ये रात के लिए बाहर जा रहे हैं, आप ज़्यादा दूर नहीं चल रहे हैं, तो इस प्रकार का जूता ठीक है। लेकिन दिन प्रतिदिन के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए अपने समझदार जूते पहनने की कोशिश करें कि इससे बहुत सारी जगह हैं और आप अपने पैर ऊंची एड़ी के तंग जूते से नहीं डाल रहे हैं। फिर हमने फ्लिप फ्लॉप पर चर्चा की है। जितना संभव हो उनसे उतना बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप फ्लिप फ्लॉप में ऊपर और नीचे खिसकेंगे, जो कुछ कतरन का कारण बन सकता है। अधिकांश पुरुषों के जूते स्टाइल में उपयुक्त हैं, लेकिन फिर से ये सुनिश्चित करना याद रखें कि वे आपके पैर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त चौड़े हैं। हमारे पास फीते के साथ नीचे जूते हैं जो आदर्श है, लेकिन जूते का ये स्टाइल काफ़ी सख्त हो सकता है और संभवतः इसके अंदर सिलाई हो सकती है जो आपके पैर पर रगड़ का कारण बन सकती है। नीचे गुलाबी और सलेटी वाला मधुमेह ट्रेनर का एक उदाहरण दिखाने के लिए है। यदि आपको फोड़ा हो गया है और अभी बरकरार है तो आपको जूते के लिए मापा जा सकता है। हमारे युवा रोगियों में से एक ने इस ट्रेनर को चुना और यह वास्तव में सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए है कि यदि आपको फोड़ा होता है तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और शांत हो जाएगा। और यदि आपको जूते प्रदान किए जाते हैं तो कैटलॉग आजकल पहले से बहुत बेहतर है। मधुमेह के जूते भारी और भद्दे हुआ करते थे, लेकिन अब वे रोगियों के लिए बहुत अधिक स्वीकार्य हैं क्योंकि रंग और शैलियाँ बहुत बेहतर हैं। आप पोडियाट्री को स्वयं संदर्भित कर सकते हैं। आपको अपने जीपी द्वारा संदर्भित करने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कॉन्स, कैलस, एक गोखरू या हेमाटो है जिनके बारे में आप चिंतित हैं, जहां आपको लगता है कि जूते से उस क्षेत्र पर कुछ दबाव है या आपके पैर का नाखून अंतर्वर्धित है जिसके बारे में आप चिंतित हैं, तो आपको स्वयं संदर्भित करना चाहिए। यदि आपकी त्वचा में फोड़ा या कट है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे गर्म पानी में मुट्ठी भर नमक के साथ अच्छी तरह से साफ़ करें और अपनी कोहनी से पानी के तापमान की जांच करें, क्योंकि फिर से यदि आपको न्यूरोपैथी है तो हो सकता है कि आपको एहसास ना हो कि पानी बहुत गर्म है। फिर आपको सूखी पट्टी लगानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पोडियाट्री विभाग से संपर्क करना चाहिए ताकि मूल्यांकन किया जा सके। कॉल सेंटर का नंबर स्क्रीन पर है और उस पुस्तिका में भी है जो आपको भेजी जाने वाली है, जिसमें वह सब कुछ शामिल है जिस पर हमने आज चर्चा की है। उम्मीद है कि इस सत्र में हमने आपको जो जानकारी दी है उससे आप अपने पैरों की देखभाल कर पाएंगे और खुश और स्वस्थ पैर रख पाएंगे।